तो कैसे आप सब लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त हरिंदर और आज के वीडियो में जो है हम करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री से, जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में है। और उससे पहले वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर। तो आज ही इसी वीडियो में जो है हम 100 सब्सक्राइबर को पूरे कर लेते हैं। और हमने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, बट what is versatile, what is the meaning of versatile? So versatile means, so carbon का नेचर है versatile, और versatile का मीनिंग होता है those elements which can adjust with their properties, जो अपनी properties के साथ adjust करें, which can adjust with their properties according to their environmental factors. First point clear. Next point हमारे पास have 100 of अनकाउंटेबल बॉन्ड्स। कार्बन के 100 ऑफ अनकाउंटेबल बॉन्ड्स हैं। तो इतने सारे बॉन्ड्स को पढ़ने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट ब्रांच आती है केमिस्ट्री के अंदर, जिसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड सुनते ही हमारे पास एक टर्म आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं उनको कह देते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड जो इसकी ब्रांच है, कार्बन हैव देयर डिफरेंट ब्रांच इन केमिस्ट्री, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर हमारे पास आती है एक लाइन, कार्बन इज ए यूनिक एलिमेंट। अब हम नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, क्योंकि अब हम रीजन वाइज कंसेप्ट लेने वाले हैं। क्योंकि रीजन से अभी हमारे पास एक लाइन आई थी, कार्बन इज ए यूनिक एलिमेंट। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं सारी जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं उनके यहाँ पे नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है टेट्रावेलेंसी। बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी के कारण कार्बन कैन कंबाइन विद इन एलिमेंट्स। की टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कैन कंबाइन विद, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक एलिमेंट। तो इसका ये रीजन हो गया कि टेट्रावेलेंसी के कारण कार्बन कैन कंबाइन विद इन एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट। तो हम कंसेप्ट वाइज समझेंगे तो इससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और बेस जितना क्लियर होगा उतना ही आपको चैप्टर समझ आएगा। तो हमें अगर चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं आप सभी के लिए पहले इंट्रोडक्शन वीडियो लाता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो है हमारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने समझ ली टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी से जो है कार्बन इसी प्रॉपर्टी के कारण अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन विद इन एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक एलिमेंट। तो ये एक रीजन हो गया इसका कि टेट्रावेलेंसी के कारण कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। एंड एक और प्रॉपर्टी आती है एलोट्रोप्स। अब आपने पिछले चैप्टर एलोट्रोपी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टू कंपाउंड्स हैं, एक की केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी से क्या, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट सिमिलर। तो एलोट्रोप्स के अंदर क्या होता है कि चीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये एग्जांपल ले सकते हैं आप एलोट्रोप्स के अंदर। और कैटिनेशन, ड्यू टू कैटिनेशन। अब कैटिनेशन से क्या होता है, कैटिनेशन से क्या रीजन हमारे पास आता है, तो कैटिनेशन, ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स। ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स। तो कैटिनेशन के कारण कार्बन क्या फॉर्म कर सकता है, लार्ज कंपाउंड्स। और उन लार्ज कंपाउंड्स को हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन कैन फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स विच वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, इट कैन फॉर्म डिफरेंट बॉन्ड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स। की फॉर्म डिफरेंट बॉन्ड विद डिफरेंट कंपाउंड्स।
अब हमारे पास ये चार ही प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इन चार प्रॉपर्टी को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी और है, आइसोमेरिज्म और टेट्राहेड्रल, वो हम डिटेल्ड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को हमें काफी डिटेल में पढ़ना होता है। इन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इससे पहले हमने कार्बन की की पॉइंट्स को पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चूंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो उम्मीद है कि आप सभी का ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो